साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपदामदपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशौरसौरभसमाहृतजोगचित्तं हन्तोत्रतापमानसहंससेव्यं शर्मानिशालिपरिपीतपरागपुण्यम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। उमागङ्गजकरणवक्रं गणेशं भुजागङ्करं शोभितं सर्वकेतुं गले हारमुग्धाफलाशोभिवन्तं नमो ज्ञानरूपं गणेशं नमस्ते। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजबलकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वासुजातं नमामि। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। राम अमित गुण सागर साखी पावै कोय, संतन जस कछु सुनऊं तुम्हें सुनाऊं सोय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परात्पर ब्रह्म परमात्मा अखंड आनंद भगवान सच्चिदानंद शरण के चरणारविंदानुरागियों, आज 16वां दिन है और कथा लगातार आपको धारा प्रवाह माने चल रही है। तो अभी कल है आपको सुनाया था कि मंथरा मन, थरा जिसका नाम है मन, जिसका स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, उसको मंथरा कहते हैं। और मंथरा कैकेयी महारानी को विवश कर देती है। और विवश करने के बाद नहीं, तो कैकेयी महारानी ने मंथरा को क्या नहीं कहा, कहा घर फोड़नी हो तुम, तुम्हारी जीवा कबाड़ लेंगे, तुम इस तरह से नहीं कहो, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई। ऐसा कहते हुए फिर भी मंथरा की बातों में याद आ गई वो बात जो राम ने कहा था। इसीलिए कैकेयी महारानी बदल गई और कोपभोर में चली गई। अब सभी लोग राम के उत्सव मनाने के लिए तैयार हैं। चारों तरफ मंगल कलश लगा हुआ है, चारों तरफ ध्वजा पताका से लहर रहा है। पूजा पाठ के लिए सभी लोग गंगा जल, 7 जगह का जल मंगा करके रखे हुए हैं महात्मा लोग। लेकिन राजा आते हैं राजमहल में और कैकेयी महारानी को पूछते हैं कि कैकेयी महारानी कहाँ है। कैकेयी को बुलाने के लिए आए हैं और कैकेयी महारानी को सुनते हैं कहाँ कि कैकेयी कहाँ है। कोप भवन सुन सकुचौराऊ, कोप भवन सुन सकुचौराऊ। अपने पर न पाओ, कोप भवन सुन सकुचौराऊ। कोप भवन सुन सकुचौराऊ। राजा सुने कि महारानी कैकेयी कहाँ है, तो कोप भवन में है। और कोप भवन में सुनते ही जिसका पैर कभी रणस्थल में पीछे नहीं हटा, वो व्यक्ति का पैर आगे पीछे होने लगा। राजा दशरथ जी आगे पीछे होने लगे और होते होते आए, कैकेयी महारानी के सन्निकट आए और कहे, प्रिय तुमने इस तरह की दशा बना के क्यों रही? आज राम का राज्याभिषेक होने वाला है कल, और तुम इस तरह से हो, तुमको सज धज करके लोगों को दान देना चाहिए,
तुम इस तरह से बैठी हो, क्या कारण है? कैकेयी ने नहीं बोला। बहुत कुछ करने के बाद भी कैकेयी महारानी नारी चरित्र करी ढारे आंसू, नारी का चरित्र करके आंसू गिरा रही है। महाराज दशरथ जी जो चाह रही है कि कहीं देखो काम प्रताप बढ़ाई, काम की महिमा है। राजा दशरथ जी कामी नहीं है, लेकिन जब मनुष्य काम वासना में आ जाता है तब कामी वचन सती मन जैसे नहीं दिखता है। देखिए महारानी कैकेयी क्या चाहती हैं और ये क्या कहती हैं। अरे अनहित तोर प्रिया केही कीना, केही के सिर जमपुर कहलीना। कहो केही रंग कहीं करम नरेशो, कहू केही आग निकारम देशो, कहू केही आग निकारम देशो, कहू केही आग निकारम। राजा दशरथ कहे, हे प्रिय, तुम्हारा अनहित कौन कर दिया? किसका सिर जमपुर में जाना चाहता है? कहो कि ही रंग कहीं करो नरेशो, कहो किस रंग को मैं राजा बना दूं। यही तो चाह रही थी कि भरत को राजा बना दीजिए। पहले ही कहते हैं कहो के ही रंग कहीं करो नरेशु, और कहो के ही आज निकालो देशु, कहो किसको आज हम यहाँ से निकाल दें। लेकिन कैकेयी महारानी कुछ नहीं बोल रही हैं। कैकेयी महारानी कहे कि आज तुम्हारे हृदय में जो भाव है उस भाव को प्रकट कर दो, तुम जो चाहो वो मैं हमसे ले लो, तुमको हम देने के लिए तैयार हैं। कहा कि बहुत आप करते हैं, भला बताइए, आप हमको बार बार कहते हैं मांगू मांगू पै कहू पिए, कबहू न ले उन देऊ, देन कहू वरदान दो, त्यों पावत संदेव। कहा महाराज बार बार आप हमको कहते हैं कि मांगो 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 मांगो, क्या मांगे? दूगो वरदान आप देने के लिए पहले कहे थे, वो आज तक तो पूरा ही नहीं किया, और फिर कहते हैं कि मांग लो। कहा कि हे प्रिय, राजा दशरथ जी तो जान नहीं रहे थे, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। त्रिया का चरित्र जानना बड़ा मुश्किल है। त्रिया चरित्र को राजा दशरथ नहीं जान सके कि यहाँ क्या त्रिया चरित्र चल रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि हे प्रिय, बिसर गयो माति भोर स्वभाव, ये बिसर गया, हमारा स्वभाव से बिसर गया, भोर हो गया, इसलिए दुई के चार मांग किन ले हो, दू के बदले में चार को मांग लो, इसमें क्या बिगड़ जाता है, मांगो। कहा कि नहीं, आप बार बार कहते हैं कि सब कुछ हो। राजा दशरथ जी ने कहा कि देखो मैं जो कह दिया वो कह दिया, ये रघुवंश की प्रतिज्ञा है, रघुवंश इनका स्वभाव है, चाहे कुछ भी हो। रघुकुल रीति सदा चली आई, अप्राण जाई बरु बचन न जाए। कहा रघुकुल का रीति है कि प्राण चल जाए, लेकिन जो वचन निकाल दिया उसको लौटाना नहीं है, उसको पूरा कर देना है, प्रतिज्ञा का पूरा कर देते हैं। तुम मांगो तो, कहा ऐसे नहीं। अंत में राजा दशरथ जी कहे हम तुम्हारी कसम खा के कहते हैं, हमारी कसम क्यों खा रहे हैं, आप अपने राम का कसम क्यों नहीं खाते? राम का जब शपथ कर लिया, राम के शपथ करके कहे कि मैं सच कह रहा हूँ, राम के शपथ खा करके कहता हूँ कि जो तुम मांगो देने के लिए मैं तैयार हूँ। तब कैकेयी महारानी
क्या कहते हैं कि आप सुनिए, आप देने के लिए कहे हैं तो आप हमको दीजिए। कहा दुई के 4 ही मांग ले हो, 4 गो मांग लीजिए। तो 4 गो मांग लिया, 2 गो नहीं मांगा, 4 गो मांग लिया। सुनहु प्राणपति भावत जी का, सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक बर भरत टीका। देखिए भावत जी का, ये हृदय की भावना है हमारी, ये हमारी भावना है, ये पूरा हो चाहे मत हो। कह रहे कि सुनो प्राणपति भावत जी का, हृदय में ये जी में भाव है, भावना है हमारी कि हमारा बेटा जो है भरत वो राजा बने। लेकिन दूसरा वर के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ, इसको मत हटाइएगा। पहला पूरा हो या न हो, दूसरा को अवश्य पूरा करें। क्या दूसर बर मांगऊ कर जोरी, अपुर बहुनाथ मनोरथ मोरी। कहे प्रभु आप इसको मनोकामना को पूरा कीजिएगा, ये हमारी प्रार्थना है। पहला वरदान पूरा करें या न करें, लेकिन दूसरा को अवश्य पूरा करना है। दूसर वर मांगो कर जोरी, पूर्वनाथ मनोहर मनोरथ मोरी। ये मनोकामना है, ये इसको पूरा करना है आपको, आगे वाला हो या मत हो। क्या कहते हैं, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, चौदह बरस राम बनवासी, 14 बरस का तपस्वी वेश में, भाव इसमें भरा हुआ है। तपस्वी वेश में, तापस वेश। अब विशेष, विशेष का अर्थ क्या है? तपस्वी वेश में जब जाना है तो विशेष क्यों रखा गया? तापस वेश और विशेष उदासी, माने जब तक सीता सिए की पिए संग परिहर रही, लखन की रही है धाम, भरत के भूजब राज मद, नृप की जियहि बिनु राम। तापस वेश में, तपस्वी वेश में क्या कहते? तापस वेश अविशेष, विशेषण लगा दिए। शेषावतार जो लखन लाल है उसको भी साथ में भेज दीजिए। तापस वेश अविशेष उदासी, और उस दासी को भी भेज दीजिए, सीता को भी भेज दीजिए। 14 वर्ष राम बनवासी, का 14 वर्ष तक राम का वनवास हो। क्यों? सीता जी यदि नहीं जाती तो रावण नहीं मारा जाता, लखनलाल जी नहीं जाते तो मेघनाथ नहीं मारा जाता, इसीलिए सबके साथ में भेजिए। लेकिन लोग समझ रहे हैं कि केवल राम को ही मांग लिया है वनवास। तापस वेश 4 गुण मांगना था तो 3 गो ही मांग लिया, 1 गो मांग लिया, 4 गो मांग लिया। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष तक राम वनवास करें में रहें, लेकिन इन लोगों के साथ में रहें। यही कारण है कि अब सब लोग इतना कहने पर राजा दशरथ जी पृथ्वी पर गिर गए, मूर्छित हो गए, रोने लगे, छटपटाने लगे। कैकेयी महारानी कितनी कठोर बन गई उस समय। राजा दशरथ जी के
पर क्या कह रही हैं, कहीं कि भरत की राउर पूत न होई, भरत की राउर पूत न होए, आने मोल बिसाही की मोही। कहा भरत आपका लड़का नहीं है, हमको मोल खरीद के आप क्या ले आए हैं। भरत आपका लड़का नहीं है कि जो आप इस पृथ्वी पर छटपटा रहे हैं। आप ही समझ लीजिए कि आप अजस के भागी बनेंगे यदि आप हमको नहीं देते हैं। राजा दशरथ जी कहे कि हे प्रिय, तुमने पहला वरदान जो मांग लिया राजा भरत को बनाना, कोई जरूरी ठीक है राजा भरत बनेगा, लेकिन दूसरा वरदान हमारे लिए तुम बड़ा कठिन कर दिया है। एक ही बात कर मोहि दुख लागा, अबर दूसर संबंध मांगा। कहा एक ही बात का दुख है, दूसरा वरदान के बदले में तुम दूसरा कुछ मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये दूसरा वरदान मत मांगो। राम के वियोग में मुझे न मारो, राम यदि नहीं यहाँ रहेंगे तो मैं जिंदा नहीं रह सकता हूं, तुम विधवा हो जाओगी। कहा कि आप यदि हमारी बात को नहीं मानते हैं तो आप ही समझ लीजिए, सुन लीजिए कि होत प्रात मुनिवेश धरी, जो न राम बन जाई, मोर मरण राउर अजस, नृप समुझिए मन माई। कहा कि आप ही समझ लीजिए कि सवेरे होते प्रात यदि राम बन नहीं गए, नहीं भेजे, तो मोर मरण, मैं मर जाऊंगी और आपको अवजस मिलेगा कि वरदान दे करके नहीं दिए इसलिए कि कई मर गई। राजा दशरथ जी के सुन करके सुमंत जी सोच रहे हैं कि रोज रोज सवेरे प्रभु उठ जाते थे हमारे राजा हैं, लेकिन आज क्या कारण है कि सूर्योदय हो गया, अभी तक नहीं आए और राम का राज्याभिषेक होना है। वहां से सुमंत जी आए, देखा राम केकई कह रही हैं कि राम के लिए रात भर ही जप किए हैं, राम राम रटत भुआलू, राम राम रात दिन ही रात भर जपते रहे हैं, इसलिए राम को बुला दो, राम को बुला दो, राम से ही इनका काम है, इसलिए राम को बुला दो। राम राम रात भर जपते रहे हैं। राम को बुलाने के लिए कहा, राम को जाकर के सुमंत जी ले आए और पूछे कि पिताजी ये आपकी दशा क्यों है, क्या कारण है, किस कारण से आप हैं। लेकिन रामचंद्र जी के सामने दशरथ जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, केवल ताक रहे हैं। ताकना सिर्फ हो रहा है लेकिन बोलना कुछ हो नहीं रहा है। प्रणाम किए, पूछे पिताजी मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप हमको बताइए, उस अपराध के लिए हम क्षमा मांगेंगे, या किसी तरह की क्या है, किसके लिए है। कैकेयी अम्बा ने कहा कि बेटा बात ऐसी है कि दो वरदान इनके पास था, एक वरदान हमको कहे मांगने के लिए, मैंने मांग लिया। उस वरदान में एक वरदान से राजा भरत बनना है और दूसरे वरदान से तुमको बन जाना है। रामचंद्र जी कहे इतना ही बात के लिए पिताजी को इतना दुख है, थोड़ी सी बात के लिए इतना दुख पिताजी आप उठा रहे हैं, ये तो बड़ा अच्छा है कि माता पिता के आज्ञा का पालन करना बेटा का धर्म है। और वहां से चले और आए कि कौशल्या जी के पास, और कौशल्या जी भगवान राम के पूजा करने की थाली में रोली लेकर के चली, रोली लगाने के लिए। भगवान राम ने कहा मैया ये टीका तुम भरत को लगा देना, ये टीका तुम भरत को लगा देना। पूछा कौशल्या जी की क्यों? कहा इसलिए कि हमारे दोनों चारों भाइयों का बंटवारा हो गया है, राज्य का बंटवारा हो गया है। तो कौशल्या जी ने पूछा तुम्हारा कहाँ का राज मिला है? तो कहा अब पिता दीन मोहि कानन राजू, तो सब भांति मोर बर काजू। पिता
कहा पिताजी ने मुझे वन का राजा बनाया है और वहाँ हमारा बहुत सा काम है, हमारे लिए बड़ा सुखद है, इसलिए पिताजी ने मुझे वन का राजा बनाया है और यहाँ का राजा भरत को बनाया है। पिताजी ने मोहिकानंद राजू, माता का स्थान सर्वोपरि है, इसलिए कौशल्या जी ने कहा गलत के कहा कि जो केवल पितु सुताता तो जन जाऊ जानी बड़ी माता। कहा कि यदि पिता का आदेश है तो मैं कहती हूँ तुम वन मत जाओ, माँ का स्थान ऊंचा है, मातृदेवो भव, मैं कहती हूँ नहीं जाना है। सोचिए उस समय 103 डाह कौशल्या जी में नहीं आया कि हमारे बेटा को वन कैसे भेज सकती हैं कैकेयी। लेकिन भगवान राम ने कहा कि मैया कैकेयी ने वरदान मांग लिया है तो भगवान राम की जो माता है कौशल्या जी जरा सा भी क्षोभ प्रकट नहीं की, तुरंत कह बैठी हैं कि जो पितु मातु कहे वन जाना, जो पितु मातु कहे वन जाना, जो पितु मातु कहे वन जाना, तो कानन सतरव दसमाना, तो कानन सतरव दसमाना। माता पिता यदि दोनों कह दिए हैं तो वही राज तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के समान है, तुम चल जाओ। 100 अयोध्या के समान है वही राज तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के समान होगा, इसलिए यदि माता पिता का आदेश है तो तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीता महारानी वहीं सुन रही थी इस बात, इसलिए सीता मैया वहां से आई और भगवान राम से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु आप जा रहे हैं तो मैं भी साथ में चलूंगी। वहां आई, नगर की जितने भी नारियां थी सब आई कैकेयी महारानी को समझाने के लिए कि तुम बार बार कहती थी कि भरत राम दुई आखिन गोटा, भरत और राम दोनों हमारे आँख के गोटा है। आज क्या कारण है कि यही कारण में वन में उनको भेज रही हो, क्या कारण है? इतना समझ लो कि अयोध्या सुनी हो जाएगी, अयोध्या को तुम समाप्त करना चाह रही हो। और उन लोगों ने घोषणा किया किसी एक पिए संग परिहरहि, सीता महारानी का अपने पति का संग छोड़ देगी, ऐसा नहीं होगा। सिए की पिए संग परिहरहि, लखन की रही है धाम, भरत की भूजब राज मद, नृप की दियहि बिनु राम। कहे राजा दशरथ जी भी जिंदा नहीं रहेंगे, सीता महारानी राम को छोड़ करके नहीं रह सकती हैं, लखन लाल जी अयोध्या नहीं रह पाएंगे और भरत भी आएंगे तो राजा राजमद में नहीं फंसेंगे, इसलिए राम भी चले जाएंगे, राम चले जाएंगे वन, सीता महारानी चली जाएगी, लखन लाल जी चले जाएंगे और भरत लाल जी आएंगे तो भरत लाल जी के आने पर क्या होगा, राम ये दशरथ जी भी मर जाएंगे और राम राज भी नहीं होगा, अयोध्या सुनी हो जाएगी। इसलिए तुम ये कलंक की टीका क्यों अपने माथे पर ले रही हो? कैकेयी ने कहा किसी की बात को नहीं सुनी, इसलिए नहीं बात में ली कि उसको याद था भगवान राम को, ये बात तो आगे बढ़ाएंगे कल, लेकिन अभी आप ही सुनिए। भगवान राम को वनवास देने का कारण केवल राम के द्वारा ही, राम ने ही अपने आप वनवास जाने की तैयारी किया। यदि वो सीता मैया को, कैकेयी अम्बा को यदि नहीं कहते तो ऐसा नहीं होता। राम वन जाने के लिए पिए की संग परिहरहि, लखन की रही है धाम, भरत की भूजब राज मद, नृप की जियहि बिनु राम। बिना राम के राजा जी नहीं सकते हैं, फिर यह नृप की जियहि बिनु राम, इसीलिए तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी वेश में
14 वर्ष राम वनवास करेंगे। कैसे? विशेष लखनलाल जी के साथ में, और उदासी सीता भी साथ में रहेंगी। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी पर विराम लेंगे और आइए 2-4 बार राम नाम संकीर्तन करके फिर आगे की कथा करेंगे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो जय जय वीर हरण हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।